नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, अगर आप एस्टेट टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा एस्टेट टीजीटी मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस के बारे में और इसके साथ साथ 2017 से 2020 तक के एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिटेल एनालिसिस के साथ मैं आपकी तैयारी को एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जो एस्टेट का हमारा सिलेबस है उसका फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। अब दोस्तों, नंबर सिस्टम कहने में संख्या पद्धति जो मैंने टॉपिक लिखा है, इसके अंदर मैंने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं, इसके लिए आप एक कॉपी पेन लेके लिख लीजिएगा, क्योंकि वो टॉपिक्स यहाँ लिखता तो वो बोर्ड पे नहीं आते, तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं, एक तो सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का टॉपिक हमारा रहेगा, इसके साथ साथ डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न। नेक्स्ट इज आवर टॉपिक इज स्क्वेयर रूट यानी कि वर्गमूल एंड क्यूब रूट, घनमूल। साथ ही सर्ड्स एंड इंडिसेस यानी कि घातांक एवं करनी। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है, जो एपीजीपी सीरीज आपने सुना भी होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में आप बोलते हैं समांतर श्रेणी व गुणोत्तर श्रेणी। तो उसके क्वेश्चन भी हमने इस सेक्शन के अंदर कवर किए हैं। तो 2020 में इस सेक्शन से 9 क्वेश्चन इस अकेले चैप्टर से, इस अकेले चैप्टर को अकेला तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैंने कई सारे चैप्टर इसके अंदर कवर किए हैं। तो इस चैप्टर से हमारे 9 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं 2020 में। 2019 में यहां से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में 10 और 2017 में 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी सारे क्वेश्चन यहां से आपके पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एलसीएम एचसीएफ, जिसे आप लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। 2 क्वेश्चन 2020 में यहां से आए थे, एक क्वेश्चन 2019 में, 4 क्वेश्चन 2018 में और एक क्वेश्चन 2017 में यहां से पूछा गया है। नेक्स्ट इज एवरेज यानी कि औसत। यहां पे 2020 में कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा गया। 2019 में 2 क्वेश्चन यहां से पूछे हैं, 2 क्वेश्चन 2018 में और 5 क्वेश्चन 2017 में यहां से पूछे गए थे। ठीक है। तो नेक्स्ट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एज, अनुपात समानुपात तथा आयु। इसके साथ साथ दोस्तों, इसमें 2 चैप्टर और होते हैं, जिनमें से एक चैप्टर है आपका मिक्सचर एडिशन यानी कि मिश्रण, एंड नेक्स्ट चैप्टर इज पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। तो पार्टनरशिप से तो कोई क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा गया। हाँ, रेशियो, प्रोपोर्शन और एज और मिक्सचर, ये 3 चैप्टर जो कि एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड हैं, अनुपात समानुपात पर, रेशियो प्रोपोर्शन पर। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आपके यहाँ आए हैं, एक क्वेश्चन 2020 में आया था, 3 क्वेश्चन 2019 में आए थे और 4 क्वेश्चन 2018 में और एक क्वेश्चन 2017 में। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन कम ज्यादा हो रहे हैं, ये डिपेंड करते हैं एग्जामिनर के टेस्ट पे कि कब वो कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस साल वो ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो भाई, जिसको जो चीज ज्यादा स्वाद लगेगी वो उतनी ही ज्यादा उसको खाएगा। तो बस सारी बात ऐसी ही है। तो आपको ये ध्यान देना है कि सिलेबस के सारे टॉपिक्स को एग्जाम में कवर किया गया है, चाहे वहां से एक ही क्वेश्चन क्यों ना पूछा गया हो, आपको पढ़ना सारा ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से आपका जो एग्जाम है वो क्रैक होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। 4 क्वेश्चन 2020 में यहां से पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन 2019 में, 2 क्वेश्चन 2018 में और 3 क्वेश्चन यहां से 2017 में पूछे गए। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ तथा हानि। इसके साथ एक चैप्टर और जिसे आप डिस्काउंट यानी कि छूट के नाम से भी जानते हैं, वो भी इसी का पार्ट है। तो यहां से ये जो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 में, ये हमने मिक्स करके दोनों के क्वेश्चंस को लिया हुआ है। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन 2020 में यहां से पूछे, एक क्वेश्चन 2019 में, 4 क्वेश्चन 2018 में और 2 क्वेश्चन 2017 में यहां से पूछे गए थे। नेक्स्ट चैप्टर इज एसआई एंड सीआई यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक क्वेश्चन 2020 में, 2 क्वेश्चन आपका 2019 में, एक क्वेश्चन 2018 और 2 क्वेश्चन 2017 में यहां से इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है टाइम एंड वर्क यानी कि समय तथा कार्य,
और इस चैप्टर से आपके अप्रोक्स 2 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन 20 और 19 में पूछे, 3 क्वेश्चन 2018 में पूछे थे और 1 क्वेश्चन आपका 2017 में यहां से पूछा गया है। तो लगभग 2 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, यानी कि समय, दूरी तथा चाल। इस चैप्टर के साथ आप ट्रेन्स यानी कि रेल के क्वेश्चंस को भी कंसीडर करेंगे और इस चैप्टर से एक एक क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, जिसमें 2017 में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट इज अगेन मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। 17 क्वेश्चन यहां से 2020 में पूछे गए थे, 19 में यहां से 12 क्वेश्चन पूछे थे, 2018 में 14 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन 2017 में यहां से पूछे गए थे। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना ये भी चाहूंगा कि ये जो एनालिसिस आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ये आपके टोटल 70 नंबर का एनालिसिस है, जिसमें 10 नंबर का जो आपका कॉमन एप्टीट्यूड मैथ आता है, जिसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं, अर्थमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी आप उसको बोल सकते हैं, और सेकंड सेक्शन इज रीजनिंग एंड थर्ड सेक्शन इज आपका हरियाणा जीके। तो 30 नंबर में से 10 नंबर तो वहां के और 60 नंबर जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं उनके बेस पर ये एनालिसिस है, यानी कि 70 मार्क्स का ये एनालिसिस है। नेक्स्ट चैप्टर आपका ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। इस ज्योमेट्री वाले सेक्शन में भी 2 चैप्टर आपके हैं, एक तो सिंपल ज्योमेट्री एंड सेकंड वन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे आप निर्देशांक ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। तो 5 क्वेश्चन ज्योमेट्री के थे और 7 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो अब की बार वेटेज ज्यादा थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 2020 में, तो आपने उसे अच्छे से करना है। कई क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। 4 क्वेश्चन 2019 में ज्योमेट्री के थे और 5 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थे। 4 क्वेश्चन 2018 में पूछे थे ज्योमेट्री से और 6 क्वेश्चन 2017 में यहां से पूछे गए थे। नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, जिसमें से 4 क्वेश्चन, ध्यान रखना इस ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई तथा दूरी, ये चैप्टर भी आपने इसके साथ कंसीडर करना है ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो 4 क्वेश्चन 2020 में, 5 क्वेश्चन 2019 में, 9 क्वेश्चन 2018 में और 1 क्वेश्चन 2017 में यहां से पूछा गया था। नेक्स्ट इज योर एल्जेब्रा यानी कि बीजगणित, जिसमें से आपके जो टॉपिक हमने कवर किए हैं एल्जेब्रा के अंदर, जो भी आपके इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन आपने इक्वेशन से रिलेटेड देखे हैं एक्स वाई के, या आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, जिसमें आपको कुछ रूट्स वगैरह फाइंड आउट करने होते हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट करने होते हैं। तो ये बीजगणित के अंदर सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। तो 3 क्वेश्चन यहां से 2020 में पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन 2019 में, 9 क्वेश्चन 2018 में और 8 क्वेश्चन 2017 में यहां से पूछे गए थे। तो अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय एवं संचय भी आपका शामिल है। तो इन सेक्शन को मिला के हमने जो बनाया टॉपिक विच इज प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। 4 क्वेश्चन 2020 में यहां से आए थे, 4 क्वेश्चन 2019 में, 2018 में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं था और 1 क्वेश्चन इसका 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या आता है भाई, आपने सुना होगा मीन, मोड, मीडियन एंड रेंज, यानी कि माध्य, माध्यिका, परिसर और एक आपका जो है बहुलक, ये आपका स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है ये सारी चीजें। और आसान टॉपिक होता है, आपको यहां से करना है, जिसमें 3 क्वेश्चन 2020 में आए हैं, 3 क्वेश्चन 2019 में, 4 क्वेश्चन 2018 में और 1 क्वेश्चन 2017 में यहां से पूछा गया था। इसके अलावा लास्ट सेक्शन विच इज पेडागोजी। तो आजकल पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन भी यहां से मैथ में पूछे गए हैं। तो 4 क्वेश्चन 2020 में पूछे थे, हालांकि 2019 और 18 में कोई क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा था। 9 क्वेश्चन 2017 में भी यहां से पूछे गए थे। तो आप पेडागोजी सेक्शन को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो सिलेबस है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट एक बार इसका ले लीजिएगा और संभाल के रखना, क्योंकि 4 पेपर का एनालिसिस है ये कंप्लीट, जिसके बेस से आप सही डायरेक्शन में तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोगों के बेनिफिट के लिए मैंने ये एक एनालिसिस बना दिया है, जिससे सिलेबस भी हमारा डिस्कस हो गया और कहाँ से कितना पढ़ना है ये भी आपको पता लग जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो सेक्शन है आपका 10 से लेके यहाँ नीचे तक का, ये आप प्रोबेबिलिटी को भी, वैसे तो 13 तक होता है, 10 से 13 तक, ये आपका एडवांस मैथ है।
तो आपने जब इसकी तैयारी करनी है तो उसके लिए आपके पास जो भी बुक है आप उससे तैयारी करें। सारी किताबें जो हैं वो अच्छी हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, आप RS अग्रवाल जो इसकी पब्लिकेशन की एक नवीन अंक गणित आती है। देखिए RS अग्रवाल के भी कई वेरिएशन आते हैं, एक तो छोटी सी बुक आती है RS अग्रवाल, लेकिन आपको जिसमें इनके क्वेश्चन मिले, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ऐसी बुक को आपने फॉलो करना है, क्योंकि अर्थमेटिक अंक गणित वाला पोर्शन तो लगभग सारी बुक्स में होता है, लेकिन जिसमें इनके क्वेश्चन भी हों वो आपने पढ़ने हैं तैयारी के लिए। और ध्यान रखना, ज्यादा डीपली स्टडी नहीं करनी, आपको जस्ट चैप्टर्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से क्वेश्चन चलाने आने चाहिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है और अब की बार जो एस्टेट है वो आपको क्रैक कर लेना है, ठीक है। आपको मेरे चैनल पर, जैसे कि मैंने पीछे भी एस्टेट की रामबाण क्लास बनाई थी, जिनसे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे वीडियोस में जाएं, या प्लेलिस्ट सेक्शन में भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखे जिसमें आपको एस्टेट, सीटेट, रीट, इनसे रिलेटेड, आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आप उन्हें जरूर देखिएगा, काफी बेनिफिट मिलेगा। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते हैं मैंने ये सब बताया है। तो ये आपके सिलेबस का डिटेल एनालिसिस था, सिलेबस भी आपको पता लग गया, तो अब आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।